नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज है हमारा एसएससी जी के 90 डे चैलेंज का डे 9। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सभी वीडियोज़ को आप लोग टॉपिक वाइज देखना, डे वाइज देखना, ताकि आप लोगों से एक भी टॉपिक मिस ना हो। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना ली है, आप लोग चैनल पे जाके आप लोग प्लेलिस्ट है सभी वीडियोज़ को आप लोग ये करके देख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1905 में, बंग भंग के बाद, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुशीलन समिति। ये कब बनी? तो 1902 में बनी थी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है प्रफुल्ल चाकी, विनय सेन और अरविंदो घोष थे, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, युगांतर पत्रिका किससे जुड़ी थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है बंगाल के क्रांतिकारियों से जुड़ी थी, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन और क्रांतिकारी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बंग भंग कब हुआ था? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बंग भंग रद्द कब हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1911 में। कब? 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल के क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या का प्रयास किया? तो आप लोग को ध्यान रखना है कर्जन वायली की, ठीक है। और कहाँ पर? तो आप लोग को ध्यान रखना है लंदन में, ठीक है। और कब? 1909 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कर्जन वायली की हत्या किसने की? तो आप लोग को ध्यान रखना है मदन लाल ढींगरा ने। नेक्स्ट, मदन लाल ढींगरा को कहाँ फांसी हुई? तो आप लोग को ध्यान रखना है लंदन में 1909 में, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं चेपेंकर बंधु भगत सिंह राजगुरु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चैनल पर ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों से एक भी टॉपिक मिस ना हो, एक भी डे मिस मत करना, ठीक है। 90 डेज में हम आपका पूरा एसएससी का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं, स्पेशली जीके का, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेपेकर बंधु किस घटना में शामिल थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या, ठीक है से, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और ये कब हुई? तो 1897 में। नेक्स्ट, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना है 28 सितंबर 1907 को, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भगत सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की? तो आप लोग को ध्यान रखना है सैंडर्स की। कब की? 1928 में की थी। नेक्स्ट है, सैंडर्स की हत्या क्यों की गई? तो आप लोग को ध्यान रखना है लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था, ठीक है, भगत सिंह ने, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह के साथ कौन थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद थे, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये वाला खासकर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब HSRA से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो HSRA का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, HSRA की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1928 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HSRA के प्रमुख नेता कौन थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, HSRA का मूल उद्देश्य क्या था? तो आप लोग को ध्यान रखना है सशक्त क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HSRA का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो आप लोग को ध्यान रखना है कानपुर और लाहौर में, ये आप लोग को ध्यान रखना। अब देखते हैं काकोरी कांड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। काकोरी कांड आप लोग को ध्यान रखना 1925 में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, काकोरी कांड कब हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना है 9 अगस्त 1925 में।
ठीक है। काकोरी कांड किस संगठन ने किया, तो आप लोग को ध्यान रखना है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA ने किया था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है काकोरी कांड के मुख्य नेता कौन थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काकोरी कांड के 4 फांसी पाए क्रांतिकारी कौन थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है पहला राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, और दूसरे कौन थे? अशफाक उल्ला खान, तीसरे ठाकुर रोशन सिंह, चौथे राजेंद्र लाहिड़ी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अशफाक उल्ला खान को कहाँ फांसी दी गई, तो आपको ध्यान रखना है फैजाबाद में। कहाँ दी गई? फैजाबाद में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रशेखर तिवारी। क्या नाम था? चंद्रशेखर तिवारी। नेक्स्ट आज़ाद का नारा क्या था, तो आप लोग को ध्यान रखना दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। क्या था? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, यह आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई, तो आप लोग को ध्यान रखना है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, ठीक है, और कब? 1931 में हुई थी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा आज़ाद ने आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया, तो आप लोग को ध्यान रखना है आज़ाद की कसम थी कि पकड़े नहीं जाएंगे, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये उन्होंने कसम खा ली थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। शहीद भगत सिंह को फांसी कब हुई, तो आप लोग को ध्यान रखना है 23 मार्च 1931 में हुई थी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है शहीद ए आजम तिकड़ी, ठीक है। क्या नाम? तो शहीद ए आजम तिकड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भगत सिंह किस दल से जुड़े थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है HSRA से, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका, तो आप लोग को ध्यान रखना है 1929 में। कब फेंका? 1929 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बम फेंकने का उद्देश्य क्या था, तो आपको ध्यान रखना है शासन को संदेश देना, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं विदेशी क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नोट्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिख जाएंगे। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो आप लोग को ध्यान रखना है 1931 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गदर पार्टी कहाँ स्थापित हुई, तो आप लोग को ध्यान रखना है अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो आप लोग को ध्यान रखना है कौन था? लाला हरदयाल। नेक्स्ट गदर पार्टी का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो आप लोग को ध्यान रखना है सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट गदर पत्रिका किसने निकाली, तो आप लोग को ध्यान रखना है गदर पार्टी ने। किसने? गदर पार्टी ने निकाली थी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं क्रांतिकारी महिलाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कौन कौन सी महिलाएं थीं, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की पहली महिला क्रांतिकारी मानी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है प्रीति लता वाडेदार, ठीक है। नेक्स्ट प्रीति लता वाडेदार किस घटना के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है चटगांव हमला के लिए। नेक्स्ट चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आप लोग को ध्यान रखना है सूरसेन ने, ठीक है, जिसे हम मास्टर दा बोलते हैं। नेक्स्ट सूरसेन को कब फांसी हुई, तो आप लोग को ध्यान रखना है 1934 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट किस महिला ने बम बनाने में महारत हासिल की थी, तो आपको ध्यान रखना है दुर्गा भाभी ने। किसने? दुर्गा भाभी ने, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं क्रांतिकारी साहित्य और अखबार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वंदे मातरम पत्रिका किसने निकाली, तो आप लोग को ध्यान रखना है अरविंदो घोष ने। किसने? अरविंदो घोष ने निकाली थी। नेक्स्ट है युगांतर किस भाषा में था, तो आप लोग को ध्यान रखना है बंगाली भाषा में, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बीकन ऑफ होप किसने लिखा, तो आप लोग को ध्यान रखना है भगत सिंह ने। किसने लिखा? भगत सिंह ने लिखा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वाई आई एम एन एथिस्ट किसने लिखा, तो आप लोग को ध्यान रखना है भगत सिंह ने लिखा था, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया, तो आप लोग को ध्यान रखना है हसरत मोहानी ने। ठीक है, भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया, तो आप लोग को ध्यान रखना है हसरत मोहानी ने, पर लेकिन भगत सिंह ने इस नारे को क्या बनाया था, लोकप्रिय बनाया था। चलिए देखते हैं और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्रांतिकारी आंदोलन के केंद्र कौन कौन थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट गदर पार्टी का प्रसिद्ध गीत क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है सोने दे नहीं देंगे, सोने दे नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्रांतिकारी दलों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप लोग को ध्यान रखना है सशस्त्र संघर्ष। क्या था, सशस्त्र संघर्ष। नेक्स्ट राम प्रसाद बिस्मिल की कविता कौन सी प्रसिद्ध है, तो आप लोग को ध्यान रखना है सरफरोशी की तमन्ना। क्या, सरफरोशी की तमन्ना। नेक्स्ट काकोरी कांड में कुल कितने लोग शामिल थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है कुल कितने थे, 10 थे। कितने, 10 थे। नेक्स्ट किस क्रांतिकारी को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा गया, तो आप लोग को ध्यान रखना है अशफाक उल्लाह खान को। किसे, अशफाक उल्लाह खान को। नेक्स्ट किस क्रांतिकारी ने अंग्रेजी अदालत में घोषणा की, तो आप लोग को ध्यान रखना है मैं क्रांति का पुजारी हूँ, तो आप लोग को ध्यान रखना किसने की, भगत सिंह ने। किसने की, भगत सिंह ने। नेक्स्ट बटुकेश्वर दत्त किस घटना के नायक थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है असेंबली बम केस के, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रांतिकारी दल का गुरु किसे कहा जाता था, तो आप लोग को ध्यान रखना है राम प्रसाद बिस्मिल को। किसे, राम प्रसाद बिस्मिल को, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्रांतिकारी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को क्या दिया, तो आप लोग को ध्यान रखना है राष्ट्रवाद को ऊर्जा बलिदान का संदेश, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। ठीक है, तो चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।